चलिए जनता, शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम अकाउंटिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमेशा पहले वो टॉपिक के मतलब को समझते हैं। और अपने टॉपिक का जो नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इसमें सबसे पहले तो अकाउंटिंग की बात करते हैं। दोस्तों, क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का? हमने बचपन से सीखा है, मतलब 11वीं से, कि अकाउंटिंग मतलब सर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो कहलाता है अकाउंटिंग। और ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस अपन ने 11वीं में देखा हुआ है। एक बार उसकी झलकी ले लेते हैं। अब सर, अकाउंटिंग में जब भी सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिखता है, उस ट्रांजैक्शन का सबसे पहला रिकॉर्ड हम क्या बना के बनाते हैं? जर्नल एंट्री, जिसको बोलते हैं जर्नल बुक। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगा सबसे पहला उस ट्रांजैक्शन का पास किया जाएगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद बनेगा उसका लेजर अकाउंट, यानी कि लेजर पोस्टिंग। लेजर के बाद बनेगा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आखिरी बनता है फाइनल अकाउंट्स। यानी दोस्तों, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू किससे हुआ? मेरे साथ साथ बोलिए, जर्नल से, फिर गया लेजर पे, ट्रायल बैलेंस पे, और आखिरी में क्या बना? फाइनल अकाउंट्स। यानी लास्ट में फाइनल अकाउंट्स बन रहा है। मतलब इस प्रोसेस में सबसे शेवट में जो होता है वो कहलाता है फाइनल अकाउंट्स। देखो सही, नाम में सब कुछ है। फाइनली जो बनता है फाइनल अकाउंट्स। अब दोस्तों, ये फाइनल अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कॉमर्स के करियर में, ध्यान रखिएगा। हर कॉमर्स के कोर्स में आपको फाइनल अकाउंट्स मिलेगा, चल मिलेगा, गारंटीड। अब दोस्तों, ये फाइनल अकाउंट्स यार अपन ने 11वीं में भी किया था। आपको याद होगा सर, 11वीं में किया था फाइनल अकाउंट्स था, 12वीं में कर रहे वो भी फाइनल अकाउंट्स है। फिर फर्क क्या सर 11वीं के फाइनल अकाउंट्स में और 12वीं के फाइनल अकाउंट्स में? दोस्तों, 11वीं का फाइनल अकाउंट्स आपको याद होगा, वो था प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स। 12वीं का जो है वो है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। तो डिफरेंस क्या सर? 11वीं में हम उस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स करते थे जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक मालिक होता था, सिंगल ओनर, सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटर जिसको बोलते हैं। अब 12th में जो हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं जिसमें कम से कम कितने मालिक होंगे? 2 मालिक। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा मालिक होता है उस मालिक को बोलते हैं पार्टनर। और पार्टनर लोग जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो 12वीं में फाइनल अकाउंट्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन का होगा? पार्टनरशिप फर्म का। इसलिए कहा जाता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सर देखो, ये बात तो तय है, अकाउंटिंग हमेशा किया जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, ये बात हुई पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की। अब ये तो समझ गया। अब मैं ये चाहता हूं कि हम ये पूरे अकाउंटिंग के प्रोसेस को ना एक बार अपने दिमाग से निकालें, एक जस्ट विजुअलाइज करें। देखो, मेरा यहाँ पे मकसद क्या है? आई वॉन्ट टू टीच यू फाइनल अकाउंट्स, नॉट द अकाउंटिंग प्रोसेस। बट मैं चाहता हूं एक एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांजेक्शन का, उस ट्रांजेक्शन का पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस समझते हैं कि वो ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, उस ट्रांजैक्शन का जर्नल होने के बाद लेजर कैसे करते हैं, लेजर के बाद उसका ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद उसका फाइनल अकाउंट्स में पोस्टिंग कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन दूंगा, उस ट्रांजैक्शन का हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। डन? तो देखिएगा, ट्रांजैक्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ये रहा। कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस ₹50,000। ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है दोस्तों? बिजनेस में 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया। अब हमको इसका सबसे पहले क्या करना है? मेरे साथ बोलो, जर्नल एंट्री। एग्जैक्टली। अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। और क्वेश्चन में क्या बोला है सर? कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। मतलब मेरे को ये बताइए सर, बिजनेस में कैश आया कि बिजनेस से कैश गया? एक्शन के साथ बोलना सर, कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। हम कौन है? बिजनेस। तो बिजनेस में पैसा आया, एक्शन के साथ, बिजनेस में कैश आया, डी डेबिट। तो सबसे पहले क्या लिखिए? डी डेबिट। क्या आया बिजनेस में? कैश। तो लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, दैट्स इट। नेक्स्ट, क्रेडिट किसको? टू कैपिटल अकाउंट। अरे गेटिंग क्या? तो क्या एंट्री बन गया सर? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। अब ये हो गया दोस्तों जर्नल एंट्री। अब याद करो पूरा प्रोसेस। सबसे पहला क्या था? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनना था? लेजर। तो अब जर्नल एंट्री बन चुका है, इसके बाद इसका क्या करना है हमको? लेजर पोस्टिंग। अब जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट हुआ है। कितने अकाउंट आए? 2। तो लेजर भी कितने बनेंगे? 2। क्या क्या? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अरे गेटिंग? अब देखना जर्नल को ध्यान से, इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग हमको कैश अकाउंट में करना है और कैपिटल अकाउंट में करना है। तो जर्नल क्या बोलता है? कैश अकाउंट डेबिट। यानी क्या? कैश अकाउंट के डेबिट वाले साइड में हम क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। देख सकते हो, जर्नल देख के एंट्री करना है। अरे गेटिंग क्या? फिर
जर्नल में देखना 2 कैपिटल हुआ है, इसका मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाले साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, सिंपल। अरे हाँ ना सर, लेजर में देखो ना, दो साइड, दोनों लेजर में देखो, लेफ्ट का डेबिट, राइट का क्रेडिट। लेफ्ट वाले साइड में क्या लिखते हैं 2 और राइट वाले साइड में क्या लिखते हैं बाय। मैं सिंपल लॉजिक क्या बोलता हूं भाई, राइट हैंड से हमेशा बाय बोलते, तो राइट में बाय, खत्म। अरे गेटिंग क्या हो गया, ये 2 पोस्टिंग समाप्त। बट इसके साथ लेजर कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, अब लेजर को टोटल करना है, क्लोज करके बैलेंस करना है। अरे गेटिंग, तो चलिए लेजर को टोटल करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भी अपन कैश अकाउंट क्लोज करेंगे और फिर करेंगे कैपिटल के अकाउंट को क्लोज। कैश अकाउंट क्लोज करने के लिए ये देखना होगा कि सर डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट। आप सामने देख पा रहे हो कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट का टोटल लेंगे 50,000 आ जाएगा। ये सेम टोटल हम क्रेडिट में लिख देंगे, सेम 50 लिख देंगे। अब ये 50,000 में से क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है यार, तो 50 में से 0 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 50,000। तो कितना आ जाएगा बैलेंस, 50,000। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगले दिन बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट्स इट। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। कैपिटल अकाउंट में कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट का टोटल 50, ये सेम आ गया इधर 50,000। 50,000 में से डेबिट में कुछ भी नहीं है, 0 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 50,000। लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये सेम बन जाएगा अगले दिन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपया। यानी कैश अकाउंट क्लोज हो गया, कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया और दोनों में बैलेंस आ गया 50,000 रुपया। अब देखना दोस्तों, अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के 2 पड़ाव खत्म कर दिया अपन ने। क्या क्या, जर्नल हो गया, लेजर हो गया। अब चलेंगे किसके पास, ट्रायल बैलेंस की ओर। अब बनेगा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट एकदम सिंपल, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखिएगा ये ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, लेजर अकाउंट की। अपने पास कितने लेजर अकाउंट है, 2। कौन से, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये 2 अकाउंट की मदद से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में हमको क्या चाहिए, डेबिट बैलेंसेस का लिस्ट और क्रेडिट बैलेंसेस का। तो सबसे पहले ये देखना है कि कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस बता रहा है, डेबिट या क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस बता रहा है, डेबिट या क्रेडिट। अरे गेटिंग, कैसे पहचानने का, बहुत सिंपल सर। कैश अकाउंट में देखना बीडी, बीडी नहीं रहे, बीडी किधर है, डेबिट वाले साइड में, यानी जो साइड में बीडी रहेगा वो साइड का बैलेंस, सिंपल। तो ये कौन सा बैलेंस बन गया, डेबिट बैलेंस। तो ये कैश का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में किधर लिखेंगे, डेबिट वाले साइड में। तो डेबिट वाले साइड में आ जाएगा कैश 50,000 रुपया। उसी प्रकार से कैपिटल देखते हैं, कैपिटल वाले अकाउंट में बीडी किधर है भैया, क्रेडिट वाले साइड में। तो क्रेडिट वाले साइड में बीडी है तो बन गया क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंसेस के कॉलम में आ गया कैपिटल 50,000 रुपया। ट्रायल बैलेंस हो गया टैली, ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट हो गया सेम। तो दोस्तों, जैसे ही ट्रायल बैलेंस टैली होता है, समझ जाना अपना ट्रायल बैलेंस परफेक्ट। ट्रायल बैलेंस उस स्टेटमेंट का नाम है जिस स्टेटमेंट में डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए। कोई भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए सर, दोनों बैलेंस। यानी जब तक डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट बैलेंस नहीं होते, ट्राई करते जाओ और ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करते जाओ। जैसे ही ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, समझना अभी तक का प्रोसेस परफेक्ट। अरे गेटिंग, इसका मतलब अब देखो, रिकलेक्ट करते हैं। अपन ने उस ट्रांजैक्शन के 3 हिस्से कंप्लीट किए। क्या क्या, सबसे पहला जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। अब चौथा और आखिरी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स। अरे गेटिंग गाइस, तो चलते हैं और बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो दोस्तों, आप जानते हो 11वीं के हिसाब से हमने फाइनल अकाउंट में क्या क्या फॉर्मेट बनाया, एक बार देख लेते हैं। तो इस साल 12वीं के फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें बनेगी जो 11वीं में बनती थी वो तो बनेगी। जैसे कि पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, और चौथा एक्स्ट्रा चीज अपन बनाएंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, मतलब अपन ने फाइनल अकाउंट्स में कितने फॉर्मेट बनाए, 4। उसमें से 3 11वीं वाले सेम टू सेम, चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है एज अ वर्किंग नोट। मतलब अपना मेन सॉल्यूशन सर एग्जैक्टली सिमिलर है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि 11वीं का फाइनल अकाउंट्स और 12वीं के फाइनल अकाउंट्स में 95% चीजें सिमिलर है। मतलब अगर आपने 11वीं का फाइनल अकाउंट में जान डाला ना सर, 12वीं ऐसे ही हो गया। अरे गेटिंग, तो अब देखते हैं सर अपने एग्जांपल को लेकर के इंपैक्ट क्या है। अब देखना सर, जर्नल बनाते टाइम अपन ने किसकी मदद ली थी, ट्रांजैक्शन की। लेजर बनाते टाइम किसकी मदद ली, जर्नल की। जब ट्रायल बैलेंस बनाया किसकी मदद ली,
लेजर अकाउंट की, उसके बैलेंसेस की। तो अब जब हम चौथा फाइनल अकाउंट्स बना रहे, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए किसकी मदद लेंगे? ट्रायल बैलेंस की। इसका मतलब क्या सर? अगर हमको सॉल्यूशन में फाइनल अकाउंट्स बनाना है तो अपने प्रश्न में क्या होगा? ट्रायल बैलेंस। यानी अपने क्वेश्चन में आएगा ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। मतलब अब अपने क्वेश्चन में देखना, अपने क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कितने पोस्टिंग? बस 2 ही पोस्टिंग। क्या क्या? कैश और कैपिटल। अब हमको करना क्या है सर? इस कैश को, कैपिटल को उठा के फेंकना है फाइनल अकाउंट्स में। तो अब बताइए सर, ये कैश अकाउंट किधर फेंकेंगे? 11वीं का दिमाग लगाओ। फिलहाल मैंने क्या बोला? एक ओवरव्यू ले रहे, डिटेल स्टडी इसके बाद शुरू होगी सर। अभी तो सिर्फ एक रिकैप, एक ओवरव्यू है, क्या एक झलक तो देख लेते हैं ना। तो ये कैश सर, कैश मतलब बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब एसेट है। अब ये पूरे चारों स्टेटमेंट्स में ढूंढो जरा, एसेट किधर दिखता है? सर देखो, एसेट दिख रहा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये कैश किधर जाएगा? एसेट्स में। कैश को उठाएंगे और फेंक देंगे, एसेट्स वाले हिस्से में चला जाएगा कैश का बैलेंस 50,000 रुपया। अब ये कैपिटल, कैपिटल किधर जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी सर? बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि पैसा मालिक को जाने वाला है। कैपिटल सी क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, सिंपल। तो ये कैपिटल उठाया और फेंक दिया बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। अरे समझ में आ रहा है सर? सिंपल है, देखना सर। मैंने 11वीं में ही बोला था, ट्रायल बैलेंस का डेबिट वाला बैलेंसेस किधर फेंकेंगे? डेबिट वाले साइड में। और ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट वाला बैलेंसेस किधर फेंकेंगे? क्रेडिट वाले साइड में। तो कैश देखो किधर है? डेबिट में है। किधर फेंका? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तुम बोलेंगे सर बैलेंस शीट में डेबिट में थोड़ी लिखा है, बट एसेट मतलब क्या? डेबिट। हम बोलते हैं ना, एसेट ऑलवेज डेबिट। क्यों? एक्शन के साथ। एसेट मतलब क्या? वो पैसा जो आने वाला है, तो डी डेबिट। एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट। क्यों? लायबिलिटी मतलब क्या? वो पैसा एक्शन के साथ जो जाने वाला है, सी क्रेडिट, सिंपल। तो डेबिट का कैश गया एसेट में, एसेट ऑलवेज डेबिट। क्रेडिट का कैपिटल गया लायबिलिटी में। क्यों? लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, सिंपल। कनेक्ट हो गया, बैलेंस शीट हो गया टैली, फाइनल अकाउंट समाप्त। गेटिंग गाइस? तो ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। इस प्रकार से हमको अभी 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को आगे बढ़ाना है। अरे गेटिंग? इसका मतलब अब हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे 12th के पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में, क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट्स। बराबर? तो फाइनल अकाउंट्स में कितनी चीजें बनेगी? 4। फिर से मेरे साथ बोलिए, क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड चौथा पार्टनर्स कैपिटल इन वर्किंग नोट फॉर्म, सिंपल। तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, उत्तर में फाइनल अकाउंट्स, दैट्स इट। अब इसका डिटेल स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। डन गाइस? तो मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, बाय।